हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा व अन्य सेवाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के 61 अभ्यर्थियों को सम्मानित कर बधाई दी। साथ ही उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को साकार करने में अपनी प्रतिभा का योगदान देंगे और सराहनीय कार्य करके धाकर हरियाणा की धाक बनाए रखेंगे। मुख्यमंत्री हरियाणा निवास में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी युवा विकसित भारत के सपने की नींव के कर्णधार हैं। देश को आपसे काफी उम्मीदें हैं। विश्वास है कि आप देश के हर हिस्से में पहुंचकर भारत की अनेकता में एकता के भाव को मजबूत करने के साथ साथ हरियाणा का भी नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि भले ही देश में अलग अलग भाषाएं, बोली, संस्कृति व संस्कार हैं, लेकिन इन्हीं विविधताओं में ही एकता का सार है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा का हर 10वां जवान भारतीय सेना का हिस्सा है। आप लोग देश की पूरी लगन व तल्लीनता से सेवा करेंगे। मौजूदा सिस्टम में से सरल रास्ता निकालकर देशवासियों के जीवन को सुगम बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरों की सहायता करना हमारे देश की परंपरा है, इसलिए आप लोग अभी इस परिपाटी पर चलते हुए देश के मान व सम्मान को बढ़ाने में योगदान दें। उसी सिस्टम से किया है। एक सिस्टम होता है कि हम किसी के सामने समस्या बन करके खड़े हो जाएं, वो घूमता रहे, परेशान हो जाए। उसी सिस्टम में से हम रास्ता खोज लेते हैं कि व्यक्ति का जीवन सरल हो जाए। अगर वो समस्या में फंसा है तो उसको लगने लगे कि नहीं, ये ठीक है, मेरे लिए अच्छा है। और लोग इस बात को देखते भी हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, उसकी अपेक्षा भी करते हैं। हमने कहा खुल्लर साहब ने कि कानून का पालन हमने करना है, क्योंकि देश संविधान से चल रहा है। और कई बार होता है हमने उसके रास्ते निकालने होते हैं कि रास्ता कैसे निकलेगा। वो रास्ता निकालने की कला आपके पास है कि लोगों को अच्छा लगे, ये फैसला हुआ है, ये ठीक हुआ है। कई बार फैसला कर भी लेते हैं, फैसला वो जन के विपरीत चला जाता है, तो लोगों की एकदम आवाज आती है, ये ठीक नहीं है। बोलना शुरू करते हैं कि नहीं, ये गलत निर्णय ले लिया, ये ठीक नहीं लिया, नुकसान हो जाएगा जी इससे। तुरंत बोलना शुरू करते हैं, परंतु उसके साथ साथ सुधार की भी प्रक्रिया। अगर कोई इस प्रकार का निर्णय भी आता है तो सुधार भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी हम रास्ता निकालते हैं उसमें से कितने लोग बोल रहे हैं, हम एक रास्ता बना रहे हैं, उसका भी हमें आंकलन ये करना होता है कि रास्ता हमने निकाला, उसमें 70 लोग तो कह रहे ठीक है, 30 लोग बोल रहे हैं कि ठीक नहीं है, तो उसका भी निर्णय हमारे पास है कि हम उस समय क्या निर्णय लेंगे, क्या नहीं लेंगे, किसके साथ चलेंगे, किसके साथ नहीं चलेंगे। आज आप सबको मैं इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं, और एक बात और मैं आप लोगों के बीच में कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर चलता रहता है। और लोकतंत्र के अंदर हम ये मानते हैं कि ये व्यक्ति हार गया, ये जीत गया। हार जीत नहीं होती, हार जीत लोकतंत्र में किसी की नहीं है। व्यक्ति चुना जाता है, चुनाव होता है, वोट ज्यादा आ गई चुना गया, वोट कम आ गई पीछे रह गया, दूसरे नंबर पे आ गया।
परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, लंबा विजन हमने देखा, क्योंकि हम उनकी कार्यशैली को बहुत नजदीक से मैंने देखा। उन्होंने विजन रखा है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, और उस विकसित राष्ट्र के आप लोग कर्णधार हैं। हमने उसको दुनिया में भारत कैसे मजबूत बने, इन्हीं 10 वर्षों में हमने देखा है। ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जो हमारी पोजीशन पूरे वर्ल्ड के अंदर थी, हमारी आंखों के सामने देखते देखते वो बदल गई। दुनिया के बड़े बड़े लोग, दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र ललायित रहते हैं कि मोदी से बात कर लें। ये ताकत भी मेरी भारत भूमि के अंदर है, ये किसी और में मुझे नहीं लगती। और जितने भी चाहे स्वामी विवेकानंद हुए, उस समय के अंदर की बात कर लें हम, जब भारत को कोई उस विकास की गति में गिनता भी नहीं था, सोचता भी नहीं था, तब जाकर के उसने भारत का डंका बजाने का काम किया। परंतु ये अगर कल्पना या उस कल्पना को कोई साकार रूप दे सकता है, तो वो आपका विजन है, आपके हाथ में है। हमने इस भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं इस मौके पर हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा कि किसी समय में वे स्वयं भी उन्हीं की तरह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा को उत्तीर्ण करके हैदराबाद से हरियाणा आए थे। 36 साल के कार्यकाल में उन्हें हरियाणा के लोगों का अपार स्नेह मिला और वे हरियाणा के होकर रह गए। इसकी उन्हें खुशी है। आप लोग ईमानदारी व मेहनत से देश की सेवा करें। न्यूज़ डेस्क, एनोलाइव।